नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यहाँ पे हम फाइनेंस, बैंकिंग, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडी और एजुकेशनल वीडियो लाएंगे और कथनी और करनी में जो होने वाला फ़र्क है उसको जीरो करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय लेटेस्ट वीडियो। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक यूट्यूब पे डिस्कस नहीं किया गया है। उसके बारे में हम बता रहे हैं कारपोरेट बीसी जो आज पूरे मार्केट में हर जगह, रूरल एरिया, रिमोट एरिया में पूरे हर जगह आज कारपोरेट बीसी का स्कोप ज़्यादा है। हमारा अनएजुकेटेड रूरल रिमोट एरिया, स्मॉल चाहे लोअर तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनको पेन चलाने नहीं आता, वो आज जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत कारपोरेट बीसी के अंतर्गत जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस एजेंट हैं उन्हीं पे आधारित हैं। क्योंकि आज हम आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और कारपोरेट बीसी, देन बीसी, उसके ऊपर एजेंट के ऊपर पूरा जो मॉडल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का उसको हम बताएंगे। सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट, उस पर हम आपको ले चलते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये सारे बैंकों को ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है और पेनलाइज करती है कि अगर वो रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग अगर नहीं काम करते हैं तो उनका लाइसेंस भी रद्द करती है। जितने भी एटीएम्स हैं, वाइट लेवल एटीएम है, चाहे बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, सबको ओन ऑपरेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। चूँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे पहले हम जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनको कवर करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, वो चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे बंधन बैंक हो, चाहे सिटी यूनियन बैंक हो, इन सारे बैंकों की लिस्ट दिखाया गया है आरबीआई की वेबसाइट पे। अभी तक टोटल 22 बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज ए प्राइवेट बैंक में। आईडीबीआई बैंक पहले गवर्नमेंट बैंक था, बट अभी इसको प्राइवेट बैंक में कर दिया गया। अब ये सारे लिस्ट आपके वेबसाइट पे, आरबीआई की वेबसाइट की दी हुई है, जिन पे जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि लोकल बैंक्स की। ये सब कोस्टल लोकल बैंक्स, ये आपका लोकल बैंक्स का लाइसेंस है। और सुभद्रा लोकल बैंक। अब ये 3 आपके लोकल बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है वो 10 बैंक को लाइसेंस दिया गया है, अलग अलग रीजन वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज ये है। जैसे आपका जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो यूपी के आपके ईस्टर्न यूपी में है, जो कि इसका सेंटर जो है रीजनल और हेडक्वार्टर आपका वाराणसी में ही है। और अगर बात करें हम उज्जीवन और सर्वोदय का, यूपी वेस्ट में है। और इसमें कुछ फिनकेयर स्मॉल, ये आपका मुंबई में है। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी कंसेप्ट इसलिए लाया गया फाइनेंशियल को और एम्पावर करने के लिए कि जहाँ पे रूरल रिमोट एरिया, जहाँ बैंक ब्रांच नहीं है, वहाँ पे भी बैंक ब्रांच खोला जाए। और जो भी आपका वर्कर हैं, यूनियन हैं, कम हैं, जहाँ पे पीएसयू बैंक नहीं खुले हैं, वहाँ के एरिया को कवर करने के लिए। उसके बाद पेमेंट्स बैंक का कंसेप्ट है। पेमेंट बैंक्स का भी ये कंसेप्ट है कि जो टायर 4, 5, 6 एरिया हैं उनको कवर करना थ्रू बैंक बीसी के मॉडल से, जिसमें आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है और एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसमें गवर्नमेंट है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक गवर्नमेंट है और सब इसमें प्राइवेट पेमेंट बैंक है, जो कि 6 पेमेंट बैंक है। और उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर के बैंक, सारे बैंकों का जितना फैत है वो सभी लोगों का पूरे इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको ऊपर है। उनको जो इंडिया के लोग हैं उसी बैंक को सरकारी बैंक मानते हैं और विश्वसनीय बैंक मानते हैं, जो कि अभी 12 हैं। पहले जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक थे वो 23 थे, वो आफ्टर मर्जिंग के बाद वो टोटल 12 हो गए हैं, जिसमें आपका स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ कन्नौर, ये सबको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। देन आपको अगर हम बात करें केनरा बैंक को, केनरा बैंक में
आपको सिंडिकेट बैंक को मर्ज करके कैनरा बैंक कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी कई सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक, बहुत सारे बैंक, यूनियन बैंक बहुत सारे मर्ज करके 12 बैंक कर दिया गया है। और अब हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, तो इसमें नेशनल हाउसिंग बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, ये 4 आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक है। और रीजनल रूरल बैंक की बात करें कि अभी रीजनल रूरल बैंक का भी कंसेप्ट है, जो कि बड़ौदा ग्रामीण बैंक, गुजरात ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक है, नागालैंड रूरल बैंक है। इस तरह से जो ग्रामीण बैंक हैं जहाँ पे PSU बैंक नहीं ओपन हुए हैं, मैक्सिमम होलसेल एरिया RBI ने लाइसेंस दिया रूरल बैंक को। तो देख रहे हैं हम सबसे ज़्यादा जो बैंक्स हैं वो रूरल बैंक हैं, जो कि कैश एम्पावर कर रहे हैं हमारे रूरल एरिया को। अगर हम बात करें कि फॉरेन बैंक्स को, फॉरेन बैंक्स भी आपके इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप है, जो कि जो कॉरपोरेट अकाउंट्स हैं, चाहे टाटा हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेस हो, चाहे आपका NTPC हो, चाहे और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम है वो जो हाँ जिनका बिजनेस फॉरेन में भी हैं, वो सब आपके फॉरेन बैंक्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं। ये भी आपके 44 बैंक्स फॉरेन बैंक में भी इंडिया में काम कर रहे हैं। ये हमने टोटल बैंकिंग सिस्टम को कवर किया ऑल ओवर द इंडिया। अब हम बात आते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जो हमारा बेसिक मॉडल है। चूँकि सन 2006 से, सन जनवरी 2006 में से आप यहाँ पे RBI की वेबसाइट में देख सकते हैं कि RBI गाइडलाइंस में जनवरी 2006 में आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आपको प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज टू दैट एरिया जहाँ पे PSU बैंक नहीं है, रीजनल रूरल बैंक नहीं है और पेमेंट्स बैंक की बैंक BC ब्रांच नहीं खुले, उनको बैंक BC जो उन सारे बैंक्स के हैं, उनके एजेंट बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस अपनी खुद की शॉप लगा करके, जो भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो इलिटरेट हैं, पेन नहीं चला सकते हैं, उनको भी APS माध्यम के द्वारा बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाना। इसमें आपको जो BC बैंक बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस में का कंसेप्ट डायरेक्ट बैंक्स एजेंट को नहीं दिया है, उनके बीच में एक कॉर्पोरेट BC को लाया गया है। इसमें कोई भी NGO, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज हैं और कोई भी सोसाइटी ट्रस्ट है, ये सब कोई भी अंडर 25 सेक्शन के तहत आपको इसमें बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस मिला। हम सारे कंपनियों को लाइसेंस की लिस्ट आपको दिखाएंगे, किन किन को कॉर्पोरेट BC का लाइसेंस मिला है। जो कॉर्पोरेट BC का जो कंसेप्ट है, वो कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट BC एज पर RBI नॉर्म्स, वो भी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, सेक्शन 525 के अंदर कोई कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस है, रिटायर्ड टीचर है, वो सभी लोग कॉर्पोरेट BC से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में जो फंक्शंस अलाउड हैं वो हैं डिपॉजिट है, विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ फंड है और लोन का रीपेमेंट है, लोन का विड्रॉल है और रनिंग रिकरिंग डिपॉजिट, नो फ्रिल अकाउंट्स, ये सब सारी फैसिलिटी दिया गया है। जो स्कोप ऑफ वर्क है BC का वो है आपका विलेज एरिया में बैंकिंग को और कैश को एम्पावर करना, अकाउंट खोलना और ये सब जो फैसिलिटी हमने डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी ये सब बताया, ये सब चीज़ें बैंकिंग करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत कॉर्पोरेट BC के तहत जो भी लाइसेंस्ड एजेंट होते हैं, जिसको BC एजेंट कहा जाता है, वो सब सारे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट BC की, BCFI बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कॉर्पोरेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपके जितने भी 25 सेक्शन के तहत कंपनीज है या फिर कॉर्पोरेट BC है,
उसका हम लिस्ट दिखा रहे हैं जो आपको ऑल ओवर द इंडिया बात करते हो कि जिनका एपीएस सिस्टम आपको इजीली मिल जाता है। आप उस एपीएस के माध्यम से, चाहे वो किसी बैंक का हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे वो आरआरबी हो यानी रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, उन सबके कस्टमर का एपीएस के माध्यम से जो आप पैसे विड्रॉ कर पाते हैं उसका रीजन एक है कारपोरेट बीसी का लाइसेंस उनको मिला हुआ है। आप उनका पोर्टल यूज करके तभी आप उनका पोर्टल यूज कर पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। आदित्य टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, स्थिला लिमिटेड है जिसका हम यहाँ पे लोगो भी दिखा रहे हैं, अर्थ फाइनेंस है जिसका ये लोगो है, ये वेबसाइट है। आपका एयर पे पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड है, इसके नाम से है। एमबी सन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इसके नाम से है। अर्थ रूलर के नाम से ये है, बैंकेट के नाम से ये है, और बुलंदाना के नाम से भी ये भी कारपोरेट बीसी है। देन आपका BWDA के नाम से ये कारपोरेट बीसी है। CD डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, इसके तहत भी ये भी कारपोरेट बीसी है। और आपका कॉमनवेल्थ इंक्लूसिव ग्रोथ सर्विसेज लिमिटेड, इनको भी कारपोरेट बीसी का लाइसेंस है। देन सेंट्रलाइज सॉल्यूशन एंड सर्विसेज, इनको भी कारपोरेट बीसी का है। एक गॉन है, इनको भी कारपोरेट बीसी का लाइसेंस है। इको है, फिया है, इनको भी कारपोरेट बीसी का लाइसेंस है। फिनो पेमेंट्स बैंक है, इनको भी कारपोरेट बीसी का लाइसेंस है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको भी आपको कारपोरेट बीसी का लाइसेंस है। इंटीग्रा है, उनको भी कारपोरेट बीसी का लाइसेंस है। इंस्टेंट पे है आपका, ये इरिक्स है, उसको कारपोरेट इंडीपे है। कमाल है, पे वन है, मल्टीलिंक है, महा पे नियर बाई है, नेक्स्ट ट्रू है, और न्यू अपॉर्चुनिटी है, नोआ पे है, NSDL पेमेंट बैंक है, ऑक्सीजन है, पे बिंगो है, पेमेट है, और क्विकसन है, RBL फाइन सर्विस है, RNFI है, और आपका रोनेट है, सगहारा है, संजीवनी है, और आज बात करें SKDRDP है, स्पाइस मनी है, और पे वर्ड है, ट्रिबॉन है, सुविधा है, सबके है, सब RP है, वक्रांगी है, जीरो है। ये सब सारी कारपोरेट बीसी का लाइसेंस है जिसको अभी आप लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम सारे एपीएस के माध्यम से सारे ट्रांजेक्शन यूज कर पा रहे हैं। बट ये बैंक नहीं है, ये कारपोरेट बीसी हैं। कारपोरेट बीसी का जो काम है वो क्या है, जो बैंक हैं, बैंक और बीसी के जो बीच की लिंक है उसको वो है कारपोरेट बीसी। कारपोरेट बीसी के अंतर्गत ही आप लोग अब एपीएस के माध्यम से पैसे विड्रॉ, जो भी बैंक्स, आपके पीएसयू बैंक हो, चाहे आरआरबी बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, उनका माध्यम से पैसा विड्रॉ कर पा रहे हैं। बट आप इस चीज़ में क्लियर हैं, ये बैंक्स नहीं है, ये कारपोरेट बीसी है। मतलब बैंक और जो आप बीसी एजेंट्स हैं उनके बीच का लिंक है। इसमें से कुछ बीसी जो है कारपोरेट बीसी, उनका फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग रहा कि वो बैंक द्वारा प्राप्त लाइसेंस से एजेंट को जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते थे वो अब खुद का बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें आपका फिनो पेमेंट है, इनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया है। फिनकेयर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनको लाइसेंस मिल गया है बैंक का। और NSDL पेमेंट बैंक है, इनको भी बैंक का लाइसेंस मिल गया है 2021 में। अब ये खुद एज ए इंडिविजुअल बॉडी आपको एज ए बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। देन अब हम बात करते हैं कि ये BCFI के अंतर्गत जो जुड़ी हैं कंपनियां, जो AEPS की स्टीयरिंग कमेटी है, आप देखते पाते हैं कुछ के बैंक के ही आप AEPS से पैसे विड्रॉ कर पाते हैं। उसका कारण है कि यही केवल बैंक्स AEPS के माध्यम से आपस में जुड़े हैं। जैसे आपका फिनो हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस हो गया,
और आपका पे नियर बाई हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आधार हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, ये आपके एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, येस बैंक और फिंग पे नियर बाई और फिर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हमने आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाया है लगभग 44 कारपोरेट बीसी का, वो सब एईपीएस के माध्यम से इस तरह से जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप लोग बैंकिंग सर्विस को अपने कस्टमर को दे पा रहे हैं। अब हम दिखा रहे हैं कि लाइव मेंबर जो एईपीएस के हैं वो कितने मेंबर लाइव मेंबर हैं। ये टोटल आपके जो आपके कमर्शियल बैंक हैं वो हैं 45 जो कि एईपीएस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। आरआरबी बैंक हैं आपके 44 बैंक हैं एंड कोऑपरेटिव बैंक हैं वो भी आपके 37 बैंक हैं और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जिसमें आपका एनएसडीएल है, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये देखिए आपका एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, फिनो है और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस तरह से आपको इनको सबको अभी क्या क्या लाइसेंस मिला है उसके सामने यहाँ पे टिक दिया गया है कि इनको आधार सीडिंग का लाइसेंस है, किसको टोकन मिला है, किसको भीम का लाइसेंस मिला है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया हुआ है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का भी यहाँ पे जो लाइसेंस मिला है वो दिया गया है, फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी लाइसेंस है और फिनो पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वो इस तरह से दिया गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस का भी यहाँ पे लाइसेंस दिया है। इस तरह से हमने कारपोरेट बीसी के मॉडल को पूरा कवर किया। कारपोरेट बीसी जो है ये सब सारी लिस्ट कारपोरेट बीसी का है। अभी कारपोरेट बीसी क्या है, कारपोरेट बीसी के सारे चीज़ों को हमने आपको बता दिया। जो कारपोरेट बीसी है वो बैंक और जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस जो एजेंट हैं उनके बीच का लिंक है। सो आप कारपोरेट बीसी को कभी भी पेटीएम है, चाहे आप फिया है, रेनएफआई है, स्पाइस मनी है, आप इसको कभी भी बैंक मत समझें। वो आपको एज ए मीडिएटर जैसे काम करते हैं। ये आपके स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी जैसे अलंकित है, ये क्या करते हैं कि स्टेट बैंक और सब चीज़ के को बैंक बीसी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एजेंट को कि वो किसी भी बैंक का बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस बन करके वो बीसी ऑपरेट कर सकें। ये इन बिजनेस कॉर्पोरेट बीसी का इतना आज के टाइम पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते इतना ग्रोथ हो चुका है। कुछ बैंक्स वो काफ़ी आगे निकल करके कॉर्पोरेट बीसी से आपका स्मॉल फाइनेंस पेटीएम पेमेंट बैंक बन गए, स्मॉल फाइनेंस बन गए और कुछ बैंक्स की बड़े बैंक या फिर कमर्शियल बैंक के ही भी लाइन में खड़े हैं कि वो इन फ्यूचर कमर्शियल बैंक भी बन सकते हैं, उसके बाद प्राइवेट बैंक में भी आ सकते हैं। तो जो अच्छा करेंगे वो अच्छा करेंगे। सो आप हमें उम्मीद है आपको कारपोरेट बीसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपने हमारे वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू। So please join us to empower our rural and remote area with digital marketing and cash. For Tata Indicase ATM, please contact this mobile number. For NSDL Payment Bank BC, please contact this mobile number. For you can also WhatsApp on this mobile number. So please like and subscribe my channel for my next video। जो NSDL पेमेंट बैंक और टाटा इंडिकेस ATM का जो मेजर फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो हमारा इलिटरेट फार्मर्स हैं जो APS के द्वारा बायोमेट्रिक के द्वारा पैसे निकालते हैं, जो कि बैंक्स में जाकर के फॉर्म वगैरह नहीं भर सकते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पेन नहीं चला सकते हैं, फिर भी वो APS के माध्यम NSDL बैंक की मिनी ब्रांच पे जाकर के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं जो उसमें काम करते हैं, उसमें पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी APS के माध्यम से NSDL पेमेंट बैंक BC में पैसे निकाल सकते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी वर्कर्स मजदूर हैं वो भी NSDL पेमेंट बैंक के मिनी ब्रांच में APS के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं या इंडिकेस के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल for my latest video. Thank you.